डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं कि हमारी बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं या लिखना रह जाता है या हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो ये भी एक प्रकार की एरर्स ही होती हैं जो हमारी एरर ऑफ ओमिशन है, या कोई इस प्रकार की और भी कोई गलती हो सकती है लेकिन जिसका हमें बाद में पता चलता है। तो इस प्रकार की एरर्स जो हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, हम 31 मार्च को अगर अकाउंट बनाते हैं, 31 मार्च को भी सेल करनी होती है, तो या कोई हमने परचेज की है तो उसकी वैल्यू या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, तो हम प्रॉपर जो है उसका रिकॉर्ड कंप्लीट करते हैं 31 मार्च के बाद। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी क्लोजिंग स्टॉक की ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो एट द एंड ऑफ ईयर जो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास बचा होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसकी जब एडजस्टमेंट करते हैं हम, तो पहले नंबर पर इसको हम ट्रेडिंग काउंट की जो है क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और दूसरे नंबर पर इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं इसको। और इसका देखते हैं कि भी इसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है उसके ऊपर हम इसको दिखाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। पहले नंबर पर इसको हम ट्रेडिंग काउंट के, ये ट्रेडिंग काउंट है आपका, ये इसकी क्रेडिट साइड है, यहाँ पे लिख देंगे इसको बाय क्लोजिंग स्टॉक, जितने का भी है यहाँ पर इसको दिखा देंगे। दूसरे नंबर पर इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ये हमारी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट की हमारी है असेट साइड, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी है हमारा अमाउंट तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट थी। इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट दूसरी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो कि जिनकी उपयोगिता तो हमने प्राप्त कर ली लेकिन इनका भुगतान नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ऐसे बहुत से खर्चे हम काम तो करवा लेते हैं लेकिन उसकी पेमेंट हम नहीं करते ही। हम कहते हैं कि बाद में कर देंगे जब इकट्ठा हिसाब होगा, लेकिन इन बिटवीन जो हमें जो है फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय जितना भी हमने बकाया देना है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर एक तो ये हम इसको ऐड करते हैं टू बी एडेड इन द रिलेटेड एक्सपेंसेस, और दूसरा इसको दिखाते हैं हम टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आपने दिखाना है। तो ये जैसे हम आउटस्टैंडिंग वेजेज है सपोज करो, तो ट्रेडिंग काउंट ये हमने बनाया, यहाँ लिखा वेजेज, और इसमें हम जोड़ देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज। इसमें ऐड करके हम यहाँ पर इसको दिखा देंगे, और दूसरी साइड हम इसको दिखाएंगे। ये बैलेंस शीट हमारी है,
बैलेंस शीट की ये हमारी है लायबिलिटी साइड, यहाँ रुपीज आउटस्टैंडिंग वेजेस, जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है, कोई भी एक्सपेंसेस है वो लिख देंगे। सपोज करो सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आप 2 सैलरीज, और यहाँ पे लिख देंगे इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें ऐड करके लिख दिया आपने। उसके बाद इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। ये एडजस्टमेंट आपकी थी सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो एडजस्टमेंट है हमारी, थर्ड एडजस्टमेंट हमारी है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी हमने अभी तक उपयोगिता प्राप्त नहीं की लेकिन भुगतान कर दिया है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल प्रीपेड इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पहले आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम ले लेते हैं, तो इसको हम 2 जगह दिखाएंगे, टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस, और दूसरा है टू बी शोन ऑन द asset side of बैलेंस शीट। 2 जगह ट्रीटमेंट होगा इसका। सपोज करो आपका इंश्योरेंस है प्रीपेड, तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाएंगे, ये इसकी डेबिट साइड, यहाँ लिखा आपने इंश्योरेंस, इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें से लेस करके आपने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी साइड आएगा आपका बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की हमारी है एसेट साइड, एसेट साइड में आप लिख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी प्रीपेड है वो आपको एसेट्स में लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन नंबर 4 एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है एक तरह का, ये जितने भी असेट्स हमारे यूज में होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, इनके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है, चाहे मशीन है, चाहे प्लांट है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे फर्नीचर है। एक तरफ तो इनको दिखाते हैं हम ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जो भी असेट यूज किया आपने, और दूसरी तरफ टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ रिलेटेड असेट, दूसरी तरफ इसको जो भी संबंधित संपत्ति होती है उसमें से घटा देते हैं। सपोज करो आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आपने बनाया, यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यहाँ डेबिट में लिख देंगे इसको। दूसरी तरफ आपका आ जाएगा बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट की हमारी असेट साइड है, यहाँ पे आप लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी में से लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, यहाँ पे लेस कर देंगे, इसको लेस करके यहाँ पर दिखा देंगे। ये आपकी 4th एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन। 5th एडजस्टमेंट आपकी है फिफ्थ एडजस्टमेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आपकी 5th एडजस्टमेंट है
एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई। इसको हम नंबर 1, इसको आप ऐड कर देंगे, टू बी एडेड इन द रिलेटेड इनकम। रिलेटेड इनकम ऐड कर देंगे। नंबर 2 पर इसको टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है। यहाँ पे आपने लिखा बाय कमीशन, क्रेडिट साइड बाय कमीशन, इसमें ऐड कर देंगे आप एक्रूड कमीशन, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे इसमें लिख देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट की हमारी है एसेट साइड, एसेट साइड में यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे एक्रूड कमीशन। यहाँ पे ऐड कर, ये आपने जितना ऐड किया था वो यहाँ पे आपने लिखना है, ये सेट हो गया आपकी। तो ये इसका ट्रीटमेंट था जो हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट थी, एक्रूड इनकम। तो ये 5वीं एडजस्टमेंट है जो मैंने बताई आपको, एक्रूड इनकम, इसका ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में प्राप्त होगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 6th एडजस्टमेंट, अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में प्राप्त होगी, इसको आप ये भी बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में प्राप्त होगी है। तो इसको भी हम 2 जगह दिखाएंगे। नंबर 1, टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ रिलेटेड इनकम, और टू बी शोन ऑन द liabilities side of बैलेंस शीट, जिसने आपको दिखाना है। तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और यहाँ पे लिखा आपने बाय कमीशन, क्रेडिट साइड है बाय कमीशन, यहाँ लिखेंगे लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लेस कर देंगे, इसमें से जितना कमीशन था उसमें से कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लेस कर दिया। दूसरी तरफ इसको हम दिखाएंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट ये लिया आपने। बैलेंस शीट की ये हमारी है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आप यहाँ पर लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये यहाँ पे आप लिख देंगे इसको। तो ये ट्रीटमेंट था इसका। तो ये एडजस्टमेंट नंबर थी आपकी 6, अनअर्न्ड इनकम
या इसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो हमारी एडजस्टमेंट है, अगली एडजस्टमेंट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 7th इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी एडजस्टमेंट है ये क्योंकि बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने इंटरेस्ट तो उसको कहीं भी मिल सकता था उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसलिए बिजनेसमैन अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है कि उसने इन्वेस्टमेंट अपनी जो कैपिटल के रूप में लगाई है बिजनेस में, उसके अलावा क्या कमाया, इसलिए वो अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। नंबर 1 इसको हम टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे नंबर पर इसको हम ऐड करते हैं टू बी एडेड इन द कैपिटल अकाउंट on the liability side of बैलेंस शीट। यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये हो गया टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू बी एडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इसको लिख देंगे हम, जितना भी आया कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरे नंबर पर जो हमारा है ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे यहाँ अपने लायबिलिटी साइड है ये बैलेंस शीट की, ये हमारी है कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये निकल कर आ गया। तो ये हमारा 7वीं एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करते हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो जिस प्रकार से बिजनेसमैन अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है इस प्रकार वो अपने ड्राइंग पर इंटरेस्ट बिजनेस को देता है। तो ये बिजनेस के लिए इनकम होती है। नंबर 1 इसको आप जो है टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन इनकम, और दूसरा यहाँ पे इसको टू बी कैपिटल में से घटा देते, टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये इसकी है क्रेडिट साइड, और यहाँ लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितना भी है कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का है ये हमारा लायबिलिटी साइड, ये यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें से लेस हो जाएगा, ये आपने लेस करके दिखा देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग लेस हो जाता है कैपिटल अकाउंट में से, ये कैपिटल होगी हमारी, ये इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग जो भी है, दो चीज़ें लेस करके यहाँ पर हम लिख देंगे इसको। तो ये एडजस्टमेंट थी हमारी
नंबर 8 एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की हम जहाँ तक बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने लोन लिया है, ये एडजस्टमेंट हमारी है लिए गए ऋण पर ब्याज। क्योंकि हमें बिजनेस में कैपिटल के अलावा अगर कैपिटल की डेफिशिएंसी है तो हमें लोन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो लोन पर जो इंटरेस्ट होता है दैट इज एक्सपेंडिचर और टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। दूसरे नंबर पर इसको ऐड कर देंगे, टू बी एडेड इन द related loan account on the liability side of balance sheet। यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका यहाँ पर दिखाया जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारी है ये बैलेंस शीट। तो जो भी लोन है लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे, हमारी लायबिलिटी है ये लोन, लायबिलिटीज रुपीज, ये लोन अकाउंट है, इसमें हम ऐड कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन दी लोन, जो आउटस्टैंडिंग है हमारा वो ऐड करके दिखा देंगे, इससे हमारा लोन बढ़ जाएगा। ये एडजस्टमेंट थी हमारी 9th नंबर एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद हमारी आज की जो लास्ट एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है बैड डेब्ट्स। 10वीं एडजस्टमेंट है हमारी बैड डेब्ट्स। बिजनेस में हम नकद माल बेचने के साथ साथ उधार माल भी बेचते हैं, जिसको हम क्रेडिट सेल बेचते हैं। उसी में से कुछ लोग जो हमारे डेटर होते हैं पैसा नहीं देते और उसको हम बैड डेट स्टेट करते हैं। बैड डेट्स को नंबर 1 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा इसको हम डिडक्ट कर देते हैं डेटर्स में से, टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ डेटर्स ऑन द asset side of balance sheet। तो यहाँ टू बैड डेब्ट्स के नाम से लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट में। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। फर्स्ट नंबर पे इसको फर्दर बैड डेब्ट्स जितनी भी होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाती हैं, और दूसरे नंबर पर इनको हम बैलेंस शीट में जो सेट साइड में डेटर्स होते हैं उसमें से घटाकर दिखाते हैं। तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसकी है डेबिट साइड, और यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। जितनी भी हमारी फर्दर बैड डेब्ट्स हैं पी एंड एल में आ जाएंगी। उसके बाद ये हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की ये हमारी है एसेट साइड, और यहाँ पे हमने लिख दिया रुपीज। ये होगा डेटर्स। डेटर्स का जितना भी अमाउंट है यहाँ इंटरनल में लिख दिया, इंटरनल कॉलम में लेस बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी हमारी हैं इसको हम फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं। इसमें से लेस कर देंगे और यहाँ पे आप बैलेंस दिखा देंगे। तो ये आज की हमारी लास्ट एडजस्टमेंट थी बैड डेट्स की। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। पहले नंबर पे हमने एडजस्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक, इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमने इसको लिखा।
दूसरे नंबर पर हमने एडजस्टमेंट की अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसमें हमने इसको जोड़ दिया और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम इसको दिखा देंगे। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट है नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की बताया हमने, रिलेटेड एक्सपेंसेस में से इसको लेस कर देते हैं और बैलेंस शीट के सेट साइड में हम इसको दिखाते हैं। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट आई डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जिस भी असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया आपने और उस असेट्स में से रिलेटेड में से असेट साइड में से इसको लेस कर देंगे। नंबर 5 हमने एडजस्टमेंट की थी एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो रिलेटेड इनकम में इसको हम ऐड कर देते हैं। जैसे कमीशन है तो कमीशन एक्रूड उसमें ऐड कर दिया और दूसरे नंबर पर हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है उसके बाद आपकी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम की भी बात की हमने। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव होगी तो रिलेटेड इनकम में से घटा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कमीशन है और कमीशन एडवांस में मिल गया, अनअर्न्ड है तो कमीशन लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और दूसरे नंबर को इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट की। नंबर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक तरफ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में दिखाते हैं, दूसरी तरफ कैपिटल इससे बढ़ जाएगी हमारा जितना भी हम इंटरेस्ट लगाएंगे। नंबर नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम साइड में दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और दूसरे नंबर पर इसको हम कैपिटल में से लेस कर देते हैं ड्राइंग के साथ, कैपिटल लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने दिया वो एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम लिखते हैं और दूसरे नंबर पर रिलेटेड लोन में हम इसको ऐड कर देते हैं। लोन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएगी। और जो आज की हमने लास्ट एडजस्टमेंट की है 10th, इसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगी लेकिन दिस इज़ द लास्ट एडजस्टमेंट टुडे इन दिस लेक्चर। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं हम इनको पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर डेटर में से हम इनको लेस कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्दर बैड डेब्ट्स जितनी भी हमारी हैं यहाँ पे लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स और दूसरे नंबर पर इनको असेट साइड में डेटर में से लेस करके लिखते हैं लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, यहाँ से घटाकर दिखा देंगे। थैंक यू। ओके।